नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की। हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए आज कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है साथियों कि a b का 2/3 है, तो साथियों हमको a अनुपात b निकालना है। साथी इसको कैसे निकालते हैं, इसका अनुपात कि हमको a दे रखा है b का 2/3, तो अनुपात लिखने के साथियों हम सीधा सीधा इसका अनुपात हो जाता है 2:3। 2/3 है, b का 2/3 हो जाता है। अगर इसी तरह कहे कि 1/3 है, तो साथियों सीधा इसका अनुपात हो जाएगा 1:3। साथियों इसका मतलब होता क्या है, देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं। जब सॉल्व करके एक बार इसको सही से, इसलिए क्वेश्चन में एग्जाम डायरेक्ट हम ऐसी तरह करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि a का जो मान है साथियों b का 2/3 है, यानी b का 2/3। तो साथियों 2 को हम इधर लेके आएंगे, यानी a/2 इधर आ जाएगा और b हमारा इधर रह जाएगा 3। तो हम इस अनुपात में लिखना सीख लिया साथियों को। इस तरह लिखा हो तो इनका डायरेक्ट अनुपात क्या लिखते हैं, 2:3। ये कॉन्सेप्ट यही है साथियों। पर एग्जाम हमको इस तरह सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हमको करके आना है साथियों। अगर यही हमसे कहे कि ए बी का m/n है, तो a अनुपात b साथियों क्या होगा, सीधा होगा m/n। अगर साथियों b का ना क्या करें, अगर ये कम या अधिक का है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे a b से 2/3 अधिक है, a b से 2/3 साथियों अधिक है, तो a अनुपात b साथियों क्या होगा। देखिए इसका हमें अधिक दे रखा है, इसका हमें होल वैल्यू निकालने के लिए साथियों हर में अंश को हम जोड़ देते हैं। अंश में हम हर को साथियों जोड़ देते हैं, उसकी होल वैल्यू निकल आती है। यानी 2 को 3 दो जोड़ेंगे तो 2 3 5/3, हर को ऐसे ही ले देते हैं, इसकी होल वैल्यू निकल जाती है। यानी ये क्वेश्चन बन के यही बन जाता है। यानी a अनुपात भी साथियों फिर डायरेक्ट लिख देते हैं हम इस तरह से 5:3। साथियों एक्चुअल में होता क्या है, इसको भी हम सॉल्व कर देखते हैं कि कह रहा है a b से 2/3 अधिक है, यानी a का मान साथियों, a का मान जो है b से 2/3 अधिक है, यानी b का खुद b और 2/3 b का ही अधिक है, यानी b का 2/3। अब देख सकते हैं साथियों a का मान क्या होगा, यहाँ एलसीएम मिलेगा 3 आएगा एलसीएम, यानी 3b प्लस 2b यानी 5b/3, यानी a बराबर साथियों 5b/3 हो जाएगा। यानी 5 इधर आ जाएगा तो a/5 और b/3 साथियों। अब देख सकते हैं इनका डायरेक्ट अनुपात में लिखना सीख गए थे, यानी कि a अनुपात तो 5:3 हो जाएगा। अगर साथियों हमको एग्जाम में इस तरह लंबा सॉल्व ना करके हम इसे समझ लेते हैं केवल कि अंश में हर को जोड़ देते हैं और जोड़ के जो वैल्यू आती है 5/3 आया हमको लिख देंगे। अगर यही हमको कहे कि a b से 1/3 अधिक है, तो साथियों इसको जोड़ देंगे, इसकी होल वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 4/3 हो जाएगी। या हम और इसी तरह हमसे कहे कि m/n अधिक है, तो साथियों m यही n में हम m को जोड़ देंगे, तो इनकी अनुपात निकल आएगा m + n अनुपात m साथियों।
अगर साथ इसी क्वेश्चन में अधिक न बोल के कम बोले साथियों तो 2/3 कम है, तो इस तरह कैसे करते हैं साथियों। तो साथियों देखिए, हम इसे पहले लिख लेते हैं कितना कम दे रखा है 2/3। तो साथियों पहले जोड़ा था अधिक पे मामले में, अब में से हम घटा देंगे हर में से अंश को। हर में अंश घटाएंगे साथियों तो कितना आएगा, 3 में 2 गए तो 1/3। 3 का डायरेक्ट अनुपात साथियों हो जाएगा 1:3। इसको इस समय हम करते कैसे हैं, किसने बोला है कि ए का मान जो है बी से, यानी ए का मान साथियों बी से 2/3 कम है, यानी बी के से 2/3 कम है, यानी बी का ए का मान बी में से बी का ही 2/3 कम घटा दें हम, 2b/3 2/3 कम है, तो इसका एलसीएम साथ सोल्व कर लेते क्या आएगा 3, यानी 3b - 2b यानी 1b /3, यानी a = b/3, यानी इसका भी एक मान हो जाएगा। तो हमने इस तरह से किए थे, तो इनका अनुपात क्या आएगा 1:3 साथियों। तो एग्जाम में साथियों में इतना लंबा मेथड न करके हम डायरेक्ट यही सीख लेते हैं कि हर में से अंश को हटा देंगे, जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आएगी उसे हर को संयुक्त में लिख देंगे, इनका अनुपात ये हो जाएगा। अगर हमसे कहे कि 2/5 कम है, तो साथियों हर में से अंश को हटा देंगे, यानी 3/5 आ जाएगा। तो इस साथियों हम कर सकते हैं। अगर साथियों इस तरह के क्वेश्चन ही परसेंटेज में दे तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, देख लीजिए परसेंटेज क्वेश्चन को भी। अगर कहता है साथियों कि ए का मान बी का 40% है, ए का मान बी का 40% है, तो इस तरह कैसे समझेंगे। सपोज करो ए अनुपात बी निकालना है हमको दे रखा है कि ए की वैल्यू जो बी का 40% है, तो पहले बी को हम कुछ मान लेते हैं, मान ले 100 मान लेते हैं साथियों। परसेंटेज सवालों में हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करने के समझने के लिए परसेंटेज 100 ही मानो पूरी। अब कहता है बी का 40% है, यानी बी 100% है, उसका 40% क्या है साथी का जाएगा 40%। अब इनका अनुपात निकाल सकता हूँ परसेंटेज में, अनुपात में परसेंट कट जाएगा, 0 कट जाएगी और ये 4:10 आ जाएगा। इस बात ही और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2 से 2 और 5 यानी 2:5 साथियों हो जाएगा हमारा। यानी हम लिख सकते हैं इनका अनुपात 2:5 आ जाएगा। अगर कहता कि बी से इसका मान 60% अधिक है, ए का मान बी का 60% है, तो बी को 100% मान लेंगे, इसको 60% मान लेंगे साथियों। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन साथियों अगर इस तरह क्वेश्चन में हमसे कहता है कि ए का मान बी से 10% अधिक है, अगर अधिक और कम की बात करता है कैसे करेंगे साथियों हम। अगर कहता है हमको कि ए का मान बी से 10% अधिक है साथियों, तो कैसे करेंगे, वही तरीका मानेंगे। माना हम बी को 100% मान लेंगे, और ये कह रहा है ए का मान साथियों बी से 10% कम है, 10% अधिक है, तो ये बी है, इसका 10% अधिक 110% होगा। इसमें कुछ साथ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी लगता है मुझे, तो वही काट देंगे, ये 11:10 आ जाएगा, 0 कट जाएगी और परसेंटेज कट जाएगी। इस तरह अगर कहता है हमको कि अगर
20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, और ये हम 100% ले लेंगे। सारी से करते हैं। अगर साथ ही ये कम की बात करता है तो किस तरह करेंगे हम कि 10% कम है, तो कैसे करेंगे साथियों, हम फिर वही बी का बोला है उसने कि बी से 10% कम है, तो बी को ही हम 100% मानेंगे, जिससे में आसानी हो जाएगी। और 10% कम है तो ये 10 कम होगा तो वही 90 हो जाएगा ये। तो साथ इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, यानी 9:10 हो जाएगा, यानी इसका शांति आंसर हो जाएगा 9:10। साथ ही देख सकते हैं हम एग्जाम में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व किया करेंगे। 10% कम है तो इसका लॉन्ग मेथड जो है बहुत थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है, एग्जाम की दृष्टि से हम उसे नहीं करेंगे, हमको इसी तरह समझेंगे। साथ ही में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर आधारित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। हमने लास्ट बार आपको पढ़ाया था साथियों कि हमको 2 अनुपात दे रखे थे, A अनुपात B दे रखा था हमको, दिया मान लो 3:4, और साथ ही हमको C और B और C का अनुपात दे रखा था, मान लो हमको 2:5। तो साथियों हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना था, तो हम निकाले थे। हम इस कंडीशन में करते क्या है साथियों, हमारा जो B वाला कॉमन होता है हम उसको बैलेंस करते हैं। कैसे कर लेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट करना सीखेंगे। जैसे 4 के सामने 4 रख देंगे हम, इधर जगह खाली हमारी देख सकते हैं 6 से हम 2 रख देंगे हम, इस तरह से करें। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 6, 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20 साथियों। तो हमारी ये A और B C का साथियों अनुपात निकल आएगा। इसे हम कुछ और सरल बना लेते हैं कि 2 से ये कट रहा है तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, यानी 3:4:5 साथियों इसका आंसर निकल आएगा। आप देख सकते हैं। इस तरह चाहे साथियों अगर वो ज़्यादा भी दे रखे A B C D तो उसको भी हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर D की वैल्यू भी दे रखी होती हमारे पास, D भी दे रखी होती है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे साथियों, देखते हैं। अगर एक अनुपात दे रखा है, एक अनुपात साथियों 3 दे रखा है, और B C का अनुपात दे रखा है हमको साथियों 5:2 दे रखा है, और C और D का साथी अनुपात हमको दे रखा है उसने 3:4 दे रखा है। अब साथियों हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना, तो कैसे करेंगे। हमने पहले जो मेथड बताया था वही कि 3 के सामने जितने भी बचे हुए हैं हम उनको 3 3 लिख देंगे इस तरह से। इधर जो बचा है 5 के सामने 5 लिख देंगे हम, इधर 2 के सामने हम 2 लिख देंगे, इधर जो भी बचे हैं 3 के सामने, अब इधर खाली जगह 3 बचे 3 3 लिख देंगे। साथ ही जो मिले डायरेक्ट हम निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 या 15 हो जाएगा ये, 3 तो का 9 पन्ने 45 हो जाएगा साथियों जी। अब ये 3 तो का 9, 9 दिन 18 हो जाएगा साथियों। ये 3 दूनी 6, 6 24 हो जाएगा, 24 आ जाएगा साथियों। ये ABCD का अनुपात निकल आएगा। हम इसे और सरल लिख सकते हैं, अगर कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो 5 15, 15 3 45, 6 3 18, सॉरी 3 6 18, 8 3 24। ये हमारा ABCD का अनुपात साथियों आसानी से निकल आएगा। हम साथियों
इस तरह क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसके संदर्भ में। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना चाहिए साथियों। कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको कोई वैल्यू दे रखी है 100, मान लो 100 रुपये ही दे रखे हैं, और हमको वो A, B, C में बांटने हैं, और वो कहता है A, B, C में हमको इस तरह से बांटने हैं कि जिसमें इनका अनुपात आए 2:3:5, इस तरह बांटना है साथियों। तो इस तरह को हम कैसे सॉल्व किया करेंगे साथियों कि जो हमको अनुपात दे रखे हैं टोटल, वो अनुपात हम इनको जोड़ लेंगे। कितना आया? 2, 3, 5, 10। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं साथियों कि हमने जो ABC में बांटे इनकी कुल जो अनुपात मिला वो 10 यूनिट अनुपात है। यानी हमने इस 100 को 10 यूनिट पे बांटा है, जिनमें 2 यूनिट A की हैं, 3 यूनिट साथियों B की हैं, और 5 यूनिट साथियों C की हैं। तो देखिए जब 10 यूनिट बांटा है तो हमने किसको 10 यूनिट बांटा है? 100 को। यानी हम कह सकते हैं 10 यूनिट बराबर 100। तो साथियों हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 1 यूनिट बराबर होगा 100/10, यानी 1 यूनिट बराबर साथियों हो जाएगा 10। जब हमको साथियों 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम कितनी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या है कि 1 ही यूनिट है 2, तो इसका वैल्यू क्या होगी? यानी A का जो मान साथियों होगा, A का मान होगा, इस A की 2 यूनिट हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू साथियों 10, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20। इस तरह से हम B के हिस्सा निकाल सकते, कितना आएगा? C का हिस्सा निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? सही, दोबारा क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी होंगे, हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए कि कोई 100 रुपये थे और हमको उनको ABC में बांटना था, और किस अनुपात में बांटे कि 2:3:5 में रहे, यानी इसी अनुपात में वैल्यू हमारी रहे। तो कैसे? तो हमको अनुपात जोड़ लेते हैं, यानी ये 10 अनुपात बन जाता है यूनिट मिला करके। यानी हमको सोच समझ आना चाहिए कि 10 यूनिटों में हमको बांटना है, और 10 यूनिट में से ये हिस्से सबके हमारे आने। तो इन सबको जोड़ लेते हैं हम, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक निकालने के बाद अब A की 2 यूनिट है, B की 3 यूनिट है, C की 3 यूनिट है, तो इसका डायरेक्ट मान हम निकाल सकते हैं। कुछ और तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने 10 देख लिया, हम 1 यूनिट ना निकाला है, डायरेक्ट A का मान निकालना हो साथियों, हम कैसे निकाल सकते हैं? A का मान निकालने के लिए जो कुल पैसा दे रखा है वो, और गुणा जिसकी A की कितनी वैल्यू है, यूनिट है 2, और कुल अनुपातों का योग कितना? 10 होता है। तो हम इससे ही सॉल्व कर सकते हैं। 5, 20 साथियों वही आएगा। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, और हम इनके क्वेश्चनों को मान निकाला करेंगे। इसी पे हम एक आधारित क्वेश्चन देख ले साथियों। के साथियों मान लो 1500 रुपये हैं, और A इनको B और C में इस तरह से बांटा जाता है साथियों कि A का हिस्सा जो एक अनुपात, इनका अनुपात रहे 1:4:5 हो जाए। तो साथियों ABC का हिस्सा कितना होगा इतने में? तो वही साथियों हम दोबारा से देखते हैं, हमें अनुपात जोड़ लेंगे, 5, 10 आएगा, यानी 10 यूनिट हमारा बनता है। यहाँ साथियों हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 10 यूनिट बराबर 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से
यानी 150, यानी साथियों एक यूनिट की वैल्यू हमारी 150 आएगी। अब हमको ए का साथियों मान निकालना है, तो एक के पास तो एक ही यूनिट है, यानी 1 गुणा 150 यानी 150। अब साथियों बी का मान निकालना है हमको, बी का कितना हिस्सा आएगा, तो बी की यूनिट है सारी 4, और साथ ही एक यूनिट की वैल्यू है 150, तो वही 150 अर्थात 450 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। साथ सी का मान निकालना साथियों हमको, तो सी की यूनिट है साथियों 5 और एक यूनिट की वैल्यू है 150, तो साथियों ये हो जाएगा 750। साथियों इस तरह से हम इनका मान सिखाते हैं। इसके आधार मान कुछ और होंगे जो भाषा के आधार पर बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन इस तरह हम क्वेश्चनों को आसान बना देंगे। साथियों आज का वीडियो मुझे कैसा लगा, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।